Yes, students, we are live now, and today we were discussed about a new lecture that is based on the topic preparation of alkane. It is topic of B Form, second sem, POC, pharmaceutical organic chemistry. क्लियर? तो हम लोग आज बी फार्म सेकेंड सेम का सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट के नाम से, उसका लेक्चर है सेकेंड, और टॉपिक है उस लेक्चर का जो टॉपिक है दैट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, एंड यूनिट इसकी जो है वो यूनिट सेकेंड है अपने सिलेबस में। तो ये एडिशनल जानकारी थी जो कि हमने आपको प्रोवाइड कर दिया फॉर द लिंकेज ऑफ टॉपिक्स कि कौन सा टॉपिक इससे लिंक्ड है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड टेक्निकल बेस्ड, रीजनिंग बेस्ड टॉपिक। तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में हमको पढ़ना है कि एल्केन बनाने की विधि, मतलब आप एल्केन कैसे प्रिपेयर करोगे, बनाओगे। ओके, देयर आर फॉलोइंग मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। बहुत सारे मेथड हैं एल्केन प्रिपरेशन के, उसमें है बाय वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन से। इसमें होता क्या है स्टूडेंट्स, एल्किल हाइलाइड की रिएक्शन, 2 मोल्स एल्किल हाइलाइड लेकर, एक मोल ये एल्किल हैलाइड, एक मोल ये एल्किल हैलाइड, इसकी सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं। 2 मोल्स एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम के साथ कराते हैं ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो 2NaX निकल जाता है, 2NaX निकल जाएगा, और ये CH3 और ये CH3 आपस में ऐड होके एथेन बना देता है, एंड दिस एथेन इज टाइप ऑफ एल्केन। तो व्हाट इज वुड्स रिएक्शन, इसको हम लोग थोड़ा ब्रीफ में पढ़ें, लिख लिख के पढ़ें। इसके लिए हम लोगों को एक नेक्स्ट स्लाइड लेनी पड़ेगी, एडिशनल स्लाइड ले लेते हैं यहाँ पर, ताकि हम वुड्स रिएक्शन को अच्छे से डिस्कस कर सकें एक एक लाइन। हमारा मकसद है कि हम आपको ज़्यादा समझाएं, रटाएं नहीं, ताकि आप जब एक बार टॉपिक समझ जाएं तो आप लोग अपने मन से उनको कर सकें। तो आज का हम लोगों का टॉपिक है, मैं नेक्स्ट स्लाइड पर लिख के एक एक चीज डिस्कस करना चाहता हूं, वुड्स रिएक्शन। एंड दिस वुड्स रिएक्शन, ये वुड्स रिएक्शन क्या करेगी, गिव द टाइप ऑफ एल्केन, एल्केन देगी। इसका रिएक्टेंट क्या लेंगे, तो वुड्स रिएक्शन में हम लोग जो पहला एग्जांपल है वैसे ही ले लेते हैं, एल्किल हैलाइड ले लेंगे, 2 मोल्स, यहाँ एक्स रख सकते हैं, यहाँ पर हमने क्लोरीन रख लिया है, बात वही। एल्किल हैलाइड के 2 मोल्स लेंगे, इसकी रिएक्शन एग्जांपल फर्स्ट ले लेते हैं, इसकी रिएक्शन हम लोग कराएंगे सोडियम के साथ, 1 मोल और पलट के एल्किल हैलाइड ले लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। होगा क्या इस रिएक्शन में स्टूडेंट्स, कि यहां से Cl और यहां से Cl निकल जाएगा, यानी 2NaCl निकल जाएगा, प्लस बचेगा क्या, ये CH3 बच रहा है इतना, और ये CH3 बच रहा है, तो क्या बचेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो व्हाट इज वुड रिएक्शन, वुड रिएक्शन में क्या होगा, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन, एल्किल हैलाइड के 2 मोल्स लेंगे, 1 मोल्स हियर and 1 moles this, in the presence of when alkyl halide is reacted with sodium, theory देखिए, when alkyl halide react with, when alkyl halide, students halide react with sodium, react with sodium in the presence of dry ether, in the presence of dry ether, then ethane is formed, ethane is formed,
and this reaction is called called Wurtz reaction, WURTZ reaction, Wurtz reaction। क्लियर हो गया? समझिए, जब 2 मोल्स एल्किल हैलाइड के लेकर सोडियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराते हैं रिएक्शन, तो एल्केन बनता है और इस रिएक्शन को हम लोग वुर्ट्ज रिएक्शन कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? When alkyl halide react with sodium, when alkyl halide कहां पर है? ये एल्किल हैलाइड है और ये एल्किल हैलाइड है, CH3Cl वाला पार्ट एल्किल हैलाइड है। रिएक्ट विद सोडियम, सोडियम के साथ रिएक्ट करे, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर की उपस्थिति में, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, देन एथेन इज फॉर्म्ड, 2 कार्बन वाली तब एथेन बनती है, इज फॉर्म्ड एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड वुर्ट्ज रिएक्शन, और इस रिएक्शन को वुर्ट्ज रिएक्शन कहते हैं। क्लियर हो गया वुर्ट्ज रिएक्शन? अब इसके 2-3 एग्जांपल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए तो एग्जांपल्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो एक एग्जांपल और लेते हैं, जनरलाइज फॉर्म ऑफ वुर्ट्ज रिएक्शन, वुर्ट्ज रिएक्शन की जनरलाइज फॉर्म। ये है एल्किल हैलाइड कॉमन, अभी बता रहे हैं इसके साथ क्या क्या रख सकते हैं। ये एक और एल्किल हैलाइड है, यहाँ पर आप R रख सकते हैं CH3 की जगह, या CH3 रख सकते हैं, जो इच्छा हो। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, अगर हम लोग यहाँ R रख दें, अगर यहाँ हम लोग R रख दें, R, तो क्या होगा? इतना पार्ट ये निकल जाएगा, इतना निकल जाएगा 2NaX, तो बचे क्या? R बचेगा और यही हो जाएगा एथेन। अब R की जगह, R माने एल्किल हैलाइड, RX क्या है? एल्किल, और X क्या है? हैलाइड। अब समझिए इसकी जगह पर R की जगह हम लोग मेथिल ग्रुप रख सकते हैं, एथिल ग्रुप रख सकते हैं, प्रोपिल ग्रुप रख सकते हैं C3H7, फिनिल ग्रुप रख सकते हैं C6H5 R की जगह। और X की जगह, इस X की जगह हम लोग क्या क्या रख सकते हैं? X की जगह पर हम लोग फ्लोरीन रख सकते हैं, क्लोरीन रख सकते हैं, ब्रोमीन रख सकते हैं और आयोडीन रख सकते हैं, इतना रख सकते हैं। क्लियर है? मैंने कहा यहाँ तक क्लियर है? ओके। तो एक इसी पर अगर हम लोग इसकी जगह CH3 रख दें R की जगह, तो CH3, X की जगह हम लोग फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई रख सकते हैं। इसकी सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे, यहाँ पर भी वही एल्किल हैलाइड ले लेंगे। अब देखिए 2NaX निकल जाएगा, 2NaX निकल गया, ये C2H4 5 और ये C2H5 क्या बना रहा है? ब्यूटेन। क्लियर? तो इस तरीके से जब हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन, 2 मोल्स एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम के साथ डाई ईथर की उपस्थिति में कराते हैं, तो एक प्रकार का एल्केन बनता है, और दिस रिएक्शन इज नोन एज वुर्ट्ज रिएक्शन। When we react 2 moles of alkyl halide in the presence of sodium, with sodium in the presence of dry ether, then alkane is formed. This reaction is called Wurtz reaction. Clear है? Wurtz reaction clear है सबको? ठीक है, फिर आगे चलते हैं। Now we move to next limitation of Wurtz reaction. मेथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन से मेथेन नहीं प्रिपेयर कर सकते। मेथेन माने एक कार्बन वाला, क्यों नहीं प्रिपेयर कर सकते? CH4, क्योंकि जब हम वुर्ट्ज रिएक्शन करते हैं तो हम लोग 2 एल्किल हैलाइड लेते हैं, जो एल्किल हैलाइड होता है वो 2 लेते हैं सोडियम के साथ, 2 एल्किल हैलाइड लेने की वजह से तो 2 कार्बन वाला, 2 मतलब कि 2 कार्बन वाली एल्किल हैलाइड हो जाती है, एक ये एक ये।
इसलिए, और मेथेन में एक ही कार्बन है, और जब हम एल्किल हैलाइड लेते हैं तो 2 मोल लेते हैं, यानी 2 अगर ऐड होंगे ये दोनों तो कम से कम एथेन बनेगी, ना कि मेथेन बनेगी। एक कार्बन वाला कंपाउंड न बन के कौन सा कंपाउंड बनेगा, 2 कार्बन वाला बनना है। कम से कम सबसे छोटा एल्किल हैलाइड मेथिल क्लोराइड है, सबसे छोटा एल्किल हैलाइड मेथिल क्लोराइड है, सबसे छोटा एल्किल हैलाइड मेथिल क्लोराइड है। अगर यही लेते हैं तो सबसे छोटा जो एल्केन बनता है ये प्रोडक्ट बनेगा, एक्स है लास्ट में। सबसे छोटा जो एल्केन वुड्स रिएक्शन से बनता है वो बनता है इथेन, और वो होता है 2 कार्बन का, वो होता है 2 कार्बन का, वो होता है 2 कार्बन का। लेकिन जो मेथेन होता है वो 1 कार्बन का होता है, इसीलिए वुड्स रिएक्शन से मेथेन नहीं बनाई जा सकती है। दूसरी बात, ओनली सिमेट्रिकल एल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस रिएक्शन, यानी वुड्स रिएक्शन से सिमेट्रिकल एल्केन बनाई जा सकती है, मतलब जिसको काट के तो बराबर बराबर भागों में बट जाए, ऐसी एल्केन बनाई जा सकती है। जैसे ये प्रोपेन नहीं बनाई जा सकती है। अब बराबर बराबर भागों में कहाँ बटेगी, नहीं बटेगी। अगर यहाँ से काटेंगे तो एक तरफ को 2 कार्बन मिल जाएंगे, एक को 1 ही कार्बन मिलेगा। सिमेट्री माने जहां से काटे और पलटे आधा भाग तो दूसरा भाग ढक जाए। अगर इसको काटेंगे यहाँ से और यहाँ से पलटेंगे तो नहीं ढकेगा, CH3 यहाँ पर नहीं ढकेगा, इधर खाली CH3 इधर C2H5 है। तो कहने का मतलब वुड रिएक्शन से एल्केन, सिमेट्रिकल एल्केन ऐसे ये वाली बनाई जा सकती है, ये वाली नहीं बनाई जा सकती है। इवन कार्बन ओनली, इवन कार्बन प्रिपेयर्ड alkane only even carbon prepared, odd carbon alkane not prepared by this method। मतलब 2 कार्बन की एल्केन जैसे एथेन बनाई जा सकती है इस रिएक्शन से, 3 कार्बन की एल्केन प्रोपेन, ये ऑड की हो गई और ये हो गई इवन की, यानी सम संख्या वाली तो प्रिपेयर की जा सकती है एल्केन, लेकिन विषम संख्या वाली जैसे कि प्रोपेन, ऑड कार्बन वाली प्रोपेन नहीं प्रिपेयर की जा सकती, लेकिन इथेन बनाई जा सकती है। मतलब 2 कार्बन वाली, 4 कार्बन वाली, 6 कार्बन वाली, 8 कार्बन वाली, इवन यानी सम संख्या वाली 8 कार्बन वाली, 6 कार्बन वाली, 8 कार्बन वाली एल्केन तो बनाई जा सकती है, लेकिन 3 कार्बन वाली एल्केन नहीं बनाई जा सकती। 5 कार्बन वाली एल्केन इससे नहीं, वुड रिएक्शन से बनाई जा सकती। 7 कार्बन वाली एल्केन इस वुड रिएक्शन से नहीं बनाई जा सकती। मतलब जो 2 से कट जाए वो सारी एल्केन बनाई जा सकती है। क्लियर है? तो यहां पर हम लोगों ने खत्म कर लिया वुड्स रिएक्शन। क्लियर हो गया यहां तक? आई होप क्लियर होगा आप लोगों को। नाउ मूव्स टू नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ एल्केन बाय ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ग्रिगनार्ड रिएजेंट से रिएक्शन, इतनी बात आप लोगों को शायद स्टूडेंट्स क्लियर हो गई होगी। ग्रिगनार्ड रिएजेंट RMgX, ये होता है ग्रिगनार्ड रिएजेंट। अब आर की जगह जो अभी अभी बताए थे, आर की जगह वो सब रख सकते हैं, और एक्स की जगह जो बताए थे वो रख सकते हैं। एक्स की जगह रख सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आर की जगह रख सकते हैं CH3, C2H5, C3H7, C6H5, इतनी चीजें आर की जगह रख सकते हैं। क्लियर? बताते हैं एक, हमने ले लिया RMgX, ये Mg मैग्नीशियम वाला है तो कैपिटल में कर दीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा। इसकी रिएक्शन कराइए आप वाटर से, हाइड्रोलिसिस कराइए इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, कोई एसिड रख लीजिए। ठीक, तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होता है, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा है। बॉन्ड अगर हीट करेंगे डिसोसिएशन एनर्जी इसकी मोर है, और इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी BD लेस है। तो जैसे थोड़ा हीट पाएंगे तो ये बॉन्ड ना टूट के ग्रिगनार्ड रिएजेंट में ये और ये टूटता है, तो ये मेटल है तो इसके ऊपर प्लस चार्ज, और ये
ये एल्किल ग्रुप है, इसके ऊपर माइनस चार्ज। अब वाटर कैसे टूटता है? वाटर टूटता है H प्लस और OH माइनस में। तो H प्लस और OH माइनस, तो एक प्रोडक्ट तो ये बन जाएगा, एक ये और दूसरा ये, यही दो प्रोडक्ट बनेंगे इस रिएक्शन से। तो R के साथ H जुड़ जाएगा प्लस Mg और X के साथ कौन जुड़ जाएगा? OH। तो ये बनाएगा OH MgX, इसको कहते हैं हाइड्रोक्सिल। ये हाइड्रोक्सिल पार्ट हो गया, ये मैग्नीशियम और ये हाइलाइट, ये हाइड्रोक्सिल मैग्नीशियम हाइलाइट हो गया। ये RX क्या है? ये क्या R की जगह आप CH3 अगर रख दो, H जुड़ जाएगा एल्केन, या C2H5 रख, हाँ ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, सॉरी एल एल्कीन नहीं बेटा, सॉरी एल्किल हैलाइड, बच्चे बच्चे बच्चे, एल्केन बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। क्लियर है? R का मतलब CH3 ग्रुप और एक H और जुड़ जाएगा, कोई एल्केन यानी मेथेन, CH4 यानी मेथेन बन जाएगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन क्लियर हुई? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन क्लियर हुई? एक बार और बता देते हैं इसकी रिएक्शन आप लोगों को, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली रिएक्शन एक बार और डिस्कस करते हैं। इसको इरेज कर दें एक बार, फिर से नया एग्जांपल लेके करते हैं, इसको करते हैं इरेज। ठीक है, मैंने नया एग्जांपल लिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। अब की जगह RMgX की जगह हमने रख लिया, RMgX होता है, R की जगह CH3 रख दिया, Mg की जगह Mg ही रखा, X की जगह हाइड्रोजन रख दिया, एग्जांपल अलग हो गया। वाटर से रिएक्शन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ किसी एसिड का, मतलब एसिडिक मीडियम। हमने कहा ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर माइनस चार्ज, यहाँ प्लस चार्ज, क्यों? क्योंकि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती है, और जैसे हीट करेंगे तो ये वाला बॉन्ड पहले टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा, बाद में टूटेगा। अब इसकी रिएक्शन वाटर से करा दो, वाटर का फार्मूला H प्लस और OH माइनस, बस खत्म काम। होगा क्या? होगा क्या कि ये एक प्रोडक्ट बना लेगा और ये एक इतना प्रोडक्ट बना लेगा, तो ये H खाली इसमें जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? CH4। भाई CH3 में H जुड़ गया, तो अल्टीमेटली क्या बन गया? CH4 और प्लस बन गया OHMgX, ये प्रोडक्ट हो गया, यानी एल्केन बना। यानी व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, when Grignard reagent react with water in the presence of acidic medium, then alkane is formed, तब alkane बनता है। लिख लें, तो when Grignard reagent react with water in acidic medium, then alkane is formed। पक्का? तो स्टूडेंट्स लेक्चर हो रहा है लंबा, तो बाकी प्रिपरेशन नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक हम लोगों ने आज 2 प्रिपरेशन पढ़ी हैं इस लेक्चर में। कौन सी? पहली पढ़ी है हम लोगों ने वुड रिएक्शन, देन उसकी लिमिटेशन, एंड नेक्स्ट हमने पढ़ा है प्रिपरेशन ऑफ एल्केन बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे के क्वेश्चंस आपको ERP पर मिलेंगे, उनको आप आंसर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक एक एक चीज समझ में आई है, क्लियर है? तो नेक्स्ट लेक्चर विल बी नेक्स्ट डे।